तजादिस्तान के सब्जी खोरों में आलू और बैंगन का सालन बहुत मकबूल रहा है। 1954 से ही अस्करी आलू और अदालती बैंगन मिलकर भिंडी तोरी हुकूमतें बारी बारी रुखसत करते रहे। अगर कोई करेला सियासतदान आया तो इसे भी ठिकाने लगाने के लिए आलू ने बैंगन को आगे लगाया और करेले को हुकूमत से निकाल दिया, जेल भेज दिया या फिर सिरे से इसे नाअहल ही कर दिया। एक दफा तो बैंगन ने फांसी के तख्ते पर ही चढ़ा दिया। सब्जियों की इस दुनिया में आजकल इनकलाबी लहरें जन्म ले चुकी हैं। वही बैंगन जो कभी खौफ और कभी मुफाद में आलू की हाँ में हाँ मिलाता था, आजकल अपने जामनी रंग और रूप पर बहुत नाज़ा है। पहले सर झुकाकर आलू के साथ मिक्स हो जाता था, आजकल अकेला ही अपना रंग दिखाना चाहता है। बैंगन को यह ख्याल पैदा हो गया है कि इसका अपना जायका और मकाम इतना बड़ा मजबूत है कि वो आलू के बगैर भी रियासती सालन में भूचाल ला सकता है। आजकल अस्करी आलू और भुजिया मखलूत हुकूमत में गाड़ी छिन रहे हैं। पार्लिमानी कड़ी में उबाल आया हुआ है और वो अपनी बालादस्ती को अदालती बैंगन से मनवाने के दर पे हैं। पार्लिमानी कड़ी अदालती बैंगनों के इदारों में ऐसी तब्दीलियों का इरादा रखती है जिससे बैंगन के भुजिया हुकूमत उलटने और बेल्ट बॉक्स दोबारा से खोलने के ख्वाब खोटे हो जाएं। अस्करी आलू की सोच ये है कि ताकत तो इसके पास है, कुव्वत नाफिजा का भी वही मालिक है, इसलिए अगर सारे बैंगन इकट्ठे भी हो जाएं तो इनका भुरता अखलाकी, कानूनी और आईनी तौर पर तो अपने हक में ये हुकूमत और अस्करी इदारे के खिलाफ फैसला कर सकता है, मगर वो इसे नाफिजुल अमल नहीं कर सकते। इसीलिए अस्करी आलू अब सरकश बैंगनों को माफ करने को तैयार नहीं। सब्जी फरोश ने तो बावसूख जराए से बताया है कि अस्करी आलू अदलिया के हवाले से गोमगो का शिकार है। कभी सोचते हैं कि काजी उल कज़ा को ही अगले कई सीजन के लिए अदालती जमीनों की ठेकेदारी अता कर दी जाए, कभी सोचते हैं कि दौरे मंजूरी आने दिया जाए, मगर इस दौर के शुरू होने से पहले कोई नामा पयाम किया जाए। कुछ कामयाबी भी हुई, मगर गुज़िश्ता रोज 8 जजों ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त पर जो फैसला दिया, इससे अस्करी आलू को यह वाज़ेह पैगाम मिल गया कि सरकश बैंगन इसकी ना बात मानने को तैयार है, ना ही अस्करी आलू से किसी किस्म की मुफाहमत या रियायत का कायल है। वो शोहरत के घोड़े पर ही सवारी पसंद करेंगे। इस आर्ट का ख्याल है कि वो मुल्क में एक पुरअमन अदालती इनकलाब के जरिए मुआशरे को बदलने की सलाहियत रखते हैं। आलू और बैंगन की इस लड़ाई में मुल्क में वाज़ेह सियासी तकसीम पैदा कर दी है। आलू के साथ मखलूत हुकूमत है तो बैंगन के साथ पीटीआई खड़ी है। आलू की ग़ज़ाई कदर बैंगन से कहीं ज्यादा है। अगर आलू और बैंगन मिल जाएं तो ये पार्लिमानी कड़ी पर भारी पड़ते हैं और हुकूमती भेजे को तो ये कई बार ढा चुके हैं। बैंगन में सिर्फ 25 कैलोरीज होती हैं, जबकि आलू में 77 कैलोरीज हैं। दोनों में फाइबर है, दोनों इदारों में जान है, इनकी लंबी तारीख है। बैंगन को अपने खूबसूरत रंग और आइन में हम पोजीशन की वजह से आईनी और अखलाकी बढ़तरी हासिल है, मगर जमीनी हकीकत यह है कि आलू की ताकत बहुत ज्यादा है और अब वो बैंगन से टकराने को तैयार बैठा है। आलू और बैंगन की आपस की लड़ाई में भेजा हुकूमत की लॉटरी निकल आती है। दूसरी तरफ मूली गाजर अवाम का ना आलू के मुफाद से कोई वास्ता है, ना बैंगन की शोहरत से इनका कोई ताल्लुक है। मूली गाजर को अपनी फिक्र लगी हुई है। मूली और गाजरों का बिजली के बिल और महंगाई ने नाक में दम करके रखा है। पीटीआई आजकल अस्करी आलू के लिए कड़वा करेला बनी हुई है। कभी पीपल्स पार्टी भी करेला होती थी, आजकल शकरकंदी है, जबकि नूनी आलू भाई के लिए उर्दू बन गए हैं। आलू और अरवी का सालन पकाया जाए तो पता ही नहीं चलता कि आलू कौन सा है और अरवी कौन सी। शहबाज शरीफ और अस्करी भाई बिल्कुल आजकल आलू और अरवी की तरह मिक्स होकर एक नया जायका दे रहे हैं। इन दोनों का ख्याल है कि ये तरकारी इस कदर मजेदार है कि मुआशी प्लेट खूबसूरत से खूबसूरत तर और बेहतर से बेहतर होती जाएगी। आलू भाई का हाथ आजकल बहुत उठा हुआ है और वो माजी के लिए हिसाब बराबर करना चाहता है। नवाज शरीफ को गुनाहगार करार देने वाली जेआईटी के हवाले से भी सवालात उठना शुरू हो गए हैं। और तो और इस टीम के पाक साफ और ईमानदार वाजिद जिया के बारे में भी एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं। माजी में आलू के नाम पर जिस तरह भिंडी तोरी और भेजा हुकूमतों को खत्म किया गया, अब शायद वक्त आ गया है कि इन सब चीजों का हिसाब हो। मीडिया की पाबंदियों, मुखालफों के एहतसाब और सियासतदानों को जेल में बंद करने का सबक इमरान खान ने पढ़ाया। जनरल पाशा इस प्रोजेक्ट के बानी थे, ग्राउंड वर्क उन्होंने किया। जनरल जहीर ने इसे बढ़ावा दिया और जनरल फैज हमीद और जनरल आसिम बाजवा ने इमरान खान
प्रोजेक्ट के लिए मुकम्मल राह हमवार की। क्या एहतसाब की तलवार इस तरफ का रुख भी इख्तियार करेगी या फिर ये बड़े बड़े पुराने आलू मुकद्दस गाय ही रहेंगे? अगर ज़रूरी मुल्क तजादिस्तान में गंदम, चावल और मकई की मैशत को बेहतर करना है, प्याज, टमाटर, कद्दू और टिंडे सस्ते करने हैं, तो आलू और बैंगन की लड़ाइयों को कम करना पड़ेगा। करेले को भी अपना कड़वापन खत्म करना होगा ताकि वो रियासत के लिए चैलेंज ना बने। दूसरी तरफ आलू को भी समझना होगा कि वक्त बदल चुका, अब हर सालन में आलू की मुदाखलत पसंदीदा नहीं रही। आलू के लिए आईनी बंदोबस्त में जो किरदार और मजा तय कर दिया गया है, इसी हदूद में रहे। बैंगन ने भी अदालती तहरीक के नाम पर कई हुकूमतों को रुखसत किया, कई सियासतदानों के सर काटे। अब इसका वक्ती इम्तिहान है, देखिए कौन सुरखरू होता है, आलू या बैंगन।